पर्सनल लोन लेने के लिए कितना सैलरी होना चाहिए, आज हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो कैसे आप आसानी से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा का पर्सनल लोन ले सकते हैं। हम आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में हो या फिर आप जॉब नहीं करते हैं, आपके पास प्राइवेट नौकरी भी नहीं है, तब भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, आप आसानी से पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे हैं। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन या कोई सुझाव आपके मन में होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। देखिए, भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि सभी लोग स्वरोजगार करें और स्वरोजगार के लिए या फिर अन्य जरूरत के कुछ काम को पूरा करने के लिए कभी न कभी जीवन में हर व्यक्ति को पर्सनल लोन की आवश्यकता पड़ती है। और आप जब बैंक जाते हैं तो आपको क्राइटेरिया भी समझना जरूरी है। देखिए, पर्सनल लोन दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जहां से लिया जा सकता है। एक होता है बैंक और एक होता है नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन प्रोवाइड करती है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो गया, चोला फाइनेंस हो गया या अन्य जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां से भी पर्सनल लोन लोग लेते हैं। तो आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहिए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष तक है, वे व्यक्ति पर्सनल लोन लेने के योग्य हैं, उनको लोन मिल सकता है। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लोन लेने के लिए, वे है आपका इनकम। अब इनकम, देखिए, इनकम के प्रकार कई होते हैं। एक इनकम होता है कि आपका, जैसे आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, अब इसमें सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है, लेकिन दोनों स्थिति में आपको लोन मिलता है। अब बात करते हैं कि जो भी लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको पर्सनल लोन बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है और तुरंत उनको 5-10 मिनट में लोन बैंक दे देता है। अब जितने भी लोग प्राइवेट संस्थान या इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, प्राइवेट जो मान लीजिए कि लेबर का भी काम करते हैं या छोटा से छोटा काम करते हैं, उनको प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए, पर्सनल लोन लेने के लिए कम से कम मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए। तो देखिए, जो भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, सभी लोग जिनकी प्रति माह यानी हर महीने कम से कम 15,000 रुपए सैलरी है, तो आपको पर्सनल लोन मिलेगा। लेकिन आप निराश मत होइएगा, यदि आप सैलरी आपका 15,000 नहीं भी है, उससे कम भी है, 10,000 भी है, या फिर आप बिल्कुल प्राइवेट जॉब भी नहीं करते हैं, कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, तब भी आपको लोन मिलेगा। आगे हम उसकी जानकारी देंगे कि पर्सनल लोन आपको तब कैसे मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा। अब देखिए, 15,000 जिनकी सैलरी है उनको कितना पर्सनल लोन मिल सकता है। तो एक क्राइटेरिया है कि जिनकी सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ फिक्स है, उनको 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन बैंक से मिल जाएगा। अब उसके लिए आपके पास, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, तो आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए और बैंक पासबुक जो होता है जिस पर आपका सैलरी प्रिंट होता है, उसका स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। अब जिस बैंक से आप सैलरी लेते हैं उस बैंक में आप जाएंगे तो और आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। एक चीज यहाँ पे और जोड़ देते हैं, आगे अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं। देखिए, आपको कभी भी
आप बैंक से पर्सनल लोन लेंगे तो आपको कम ब्याज लगेगा, कम इंटरेस्ट लगेगा। और जो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे यदि आप पर्सनल लोन लेंगे तो आपको ज्यादा ब्याज इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको हम यही गाइड करेंगे कि आप जो है बैंक से पर्सनल लोन लें तो आपके लिए सबसे अच्छा है। अब आपको हम बताते हैं कि आपका सैलरी 20,000 रुपए है तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए तक का एक अनुमानित इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। विशेष जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है आपको बैंक से प्राप्त होगा। जिस बैंक से भी आप पर्सनल लोन लेने के लिए जाएंगे वहां पर आप बैंक से जो भी वहां के संबंधित जो अधिकारी होंगे, मैनेजर होंगे, उनसे आप बात करेंगे तो एग्जैक्ट आपको पर्सनल लोन कितना मिलेगा उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। क्योंकि और भी कई इंफॉर्मेशन देखे जाते हैं जिसमें आपका क्रेडिट सिबिल स्कोर देखा जाता है। जिनका सिबिल स्कोर 700 से ज्यादा स्कोर होता है उनको जो है बैंक आसानी से लोन दे देता है पर्सनल लोन। लेकिन जिनका सिबिल स्कोर जो कम रहता है तो आपको हो सकता है कि उसमें परेशानी हो सकती है लोन मिलने में। और जिनका सिबिल स्कोर 800 900 है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और आप पहले से कोई लोन लिए ही नहीं है तो आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल कुछ नहीं होगा क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको जो है बैंक लोन देंगे। अब जिनकी सैलरी 30,000 रुपए है उनको जो है 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के बीच में जो है पर्सनल लोन बैंक दे सकता है। जैसा कि हम आपको बताएं कि डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको बैंक में मिलेगा। हम आपको एक जो अनुमानित इंफॉर्मेशन है जो बैंक का गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको बस हम गाइड कर रहे हैं। अब इस तरीके से आपका जितना अधिक सैलरी होगा उतना ज्यादा आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि जिनका 15,000 रुपए से कम सैलरी है, यानी पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कम से कम जो है 15,000 रुपए सैलरी होना चाहिए, लेकिन जिनका कम है उनको कैसे लोन मिलेगा। तो देखिए, एक बार आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और आप अपना सिबिल स्कोर आप सही मेंटेन करके रखते हैं, टाइमली जो है अपने लोन का अमाउंट पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज आप किसी भी दुकान से एक छोटा सा मोबाइल फोन ही खरीदते हैं और वे लोन पर ले लेते हैं, तो आपका जो है नाम पर एक लोन स्टार्ट हो जाता है और फाइनेंशियल स्कोर जो है आपके नाम पर बनना शुरू हो जाता है, जिसमें आप टाइमली जो है उसका पेमेंट करते हैं तो सिबिल स्कोर आपका अच्छा बन जाता है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बन जाता है और आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नजर में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं और उसका आधार आपका जो है टाइमली पेमेंट होता है। तो जब आप टाइमली पेमेंट करते हैं तो आपको किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन आसानी से मिलता है क्योंकि आपके बैकग्राउंड बेहतर होते हैं। तो वैसे लोग जिनका 10,000 भी सैलरी है, 5,000 भी सैलरी है, उनको आसानी से इस आधार पर पर्सनल लोन मिल जाता है। अब बात करते हैं कि जिनका जॉब ही नहीं है, वे प्राइवेट जॉब भी नहीं करते हैं, सरकारी जॉब में भी नहीं है, उनको पर्सनल लोन लेने के लिए कितना सैलरी होना चाहिए, जबकि सैलरी वहां पे बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं है। जो बिजनेसमैन है, जिनका व्यवसाय है या अन्य प्रकार के रोजगार से आप इनकम जनरेट करते हैं लेकिन मंथली आपका आय फिक्स नहीं है, उन लोगों को पर्सनल लोन जो है उनके सिबिल स्कोर पे आधार पर मिलता है। उनके बैंक अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो आपका खाता होता है, सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, और आपके खाते में जो स्टेटमेंट दिखाई पड़ते हैं, लास्ट 6 महीने का कितना ट्रांजैक्शन आपके खाता में हुआ, कितना पैसा आपके खाता में क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, उसके आधार पर बैंक आपको लोन देते हैं। अब उसमें जो है आपको यदि जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर आपको 1 लाख रुपए लोन मिल सकता है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और उससे ज्यादा का लोन जो है मिलता है जो कि बिजनेस में है और ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जो लोग फाइल करते हैं उनको बैंक आसानी से लोन दे देता है क्योंकि आपके पास एक प्रूफ होता है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं या ITR फाइल करते हैं, जिससे आपका इनकम प्रूफ जनरेट होता है। तो वैसे लोगों को आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपका कोई व्यवसाय नहीं है, आपका कोई कुछ नहीं है, गरीब व्यक्ति हैं, उनको पर्सनल लोन लेने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उनको लोन मिलेगा? तो देखिए, आपको हम सभी लोगों के लिए बता देते हैं, चाहे महिला पुरुष सभी लोग हैं।
आप छोटा सा पहले लोन अमाउंट का शुरुआत कीजिए और ज्यादा लोन मत लीजिए कि आप उसको जमा ना कर पाए। कोई भी एक छोटा सा डिवाइस खरीद लीजिए, कोई सामान खरीद लीजिए ऑनलाइन। अभी मान लीजिए कि गर्मी का महीना है, आप एक पंखा ही खरीद रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए कि एक आप कोई भी सामान आप उदाहरण के तौर पर कुछ भी ले लीजिए, आप खरीद सकते हैं और उसका ईएमआई आप जो है टाइमली पेमेंट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप बजाज फाइनेंस से लेते हैं या फिर अन्य जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे लोन ले लेते हैं और 1,000 रुपये आपको मंथली पे करना है या 2,000 पे करना है और टाइमली आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ये स्कोर, आपका सिविल स्कोर बेहतर हो जाएगा। आपको क्रेडिट कार्ड भी बैंक से फोन आने लगेंगे, मिल जाएंगे आसानी से, तो आप क्रेडिट कार्ड भी ले लेंगे और उसका टाइमली आप पेमेंट करते जाएंगे। देखिए क्या है ना कि लोन के लिए सबसे जरूरी है आपका क्रेडिट बेहतर होना, और एक बार आप लोन ले लेते हैं और टाइमली सारा पेमेंट आप करेंगे तो आपके लिए भविष्य में बहुत ज्यादा रास्ते खुलेंगे और आपको किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ज्यादा अमाउंट का पर्सनल लोन या अन्य प्रकार के लोन मिल जाएंगे। तो एक बार आप शुरुआत कीजिए। जो कि गरीब लोग हैं, जिनको कोई प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट आइडियाज यही है कि आप छोटा अमाउंट लोन का शुरुआत कीजिए और बेहतर तरीके से उसको संचालित कीजिए, आपको लोन मिल जाएगा। और जितने भी लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं उनके लिए हम आपको बताएं कि मिनिमम 15,000 रुपये सैलरी प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी संस्थान में या कहीं पर भी आप काम करते हैं तो होना चाहिए आपको पर्सनल लोन बैंक से, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, HDFC हो या अन्य कोई भी बैंक हो, आपको बैंक से लोन आसानी से मिल जाएगा। और इसकी डिटेल्स जानकारी जो है आप बैंक से अवश्य लीजिएगा। ये एक इंफॉर्मेशन था जो हम आपके साथ साझा किए हैं। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे, जहां पर हम आपको पर्सनल लोन लेने के लिए कितना सैलरी होना चाहिए उसकी जानकारी दिए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई भी जानकारी या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए आज बस इतना ही। जय हिंद।